बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 मई 2025 रोज़ बोध यकम ज़िलहज्जा मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना हज सीज़न में आज़मीन को फराहम की जाने वाली खिदमात का जायज़ा। सऊदी काबीना ने हज सीज़न 1446 हिजरी के बारे में मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लेते हुए आज़मीन हज के आराम और सहूलत के लिए फराहम की जाने वाली खिदमात और तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया है। काबीना का इजलास मंगल को जद्दा में वली अहद और सऊदी अरब और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें हज सीज़न समेत मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर इजलास सलमान अल दौसरी ने बताया, इजलास में जीसीसी कौंसिल और आसियान और जमहूरिया चीन के साथ मुश्तरका इजलास की कार्रवाई ज़ेर गौर आई। इलाकाई पायदार तरक्की के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम को सराहा गया। काबीना ने सऊदी अरब और कुवैत मबैन मुनक़सिम इलाकों में तेल की नई दरियाफ्त को सराहते हुए उसे तवानाई के शोबे के लिए इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। अरकान काबीना ने इलाके और बैनुल अक़वामी ताज़ा तरीन हालात पर भी तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब की जानिब से मसला फ़लस्तीन की आलमी सतह पर भरपूर हमायत को सराहा, जिसमें गज़ा पट्टी में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए इसराइली जारहियत को रोकने और आलमी कवानीन पर अमल करने पर जोर दिया गया है। सऊदी अरब में ज़िलहज्जा का चांद नजर आ गया। वकूफ़ अरफा 5 जून को सऊदी अरब में ज़िलहज्जा का चांद नज़र आया और बुध 28 मई यकम ज़िलहज्जा जो है रही, जबकि हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जो है वो जुमेरात 5 जून 2025 को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा जुमा 6 जून को मनाई जाएगी। अखबार के मुताबिक तमीर रसदगाह में चांद नजर आने की तस्दीक की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि बुध को यकम ज़िलहज्जा है। याद रहे, सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानब से मंगल 27 मई 29 ज़िलक़दा को ज़िलहज्जा का चांद देखने की अपील की गई थी। इससे पहले अबू धाबी बैनुल अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ ने ज़ुल्हज्जा के चांद की तस्वीर जारी की थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक नया चांद मंगल 27 मई 2025 को यूएई के वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे खसूसी आलात और दूरबीनों से देखा गया। चांद सूरज से 5.5 दर्जे के फासले पर था और उसकी उम्र 5 घंटे और 22 मिनट थी, जबकि मौसम में कुछ गर्दो गुबार था। सऊदी माहिर फल्कियात मोहम्मद बिन रज़ा अल सकफ़ी का कहना था कि ज़ुल्हज्जा के चांद की पैदाइश मंगल को सुबह 6:03 पर हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ज़ुल्हज्जा का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा ईद उल अज़हा 7 जून रोज़ हफ्ता मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ज़ुल्हज्जा का चांद नजर न आने का ऐलान मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मंगल की रात को किया। सऊदी अरब इक़्तिसादी तरक्की की सपोर्ट के लिए पुरज़म है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, हमें कार्बन के अखराज को कम करने, साफ और काबिल तजदीद तवानाई के हसूल को तेज़ करना चाहते हैं और इसके लिए मिलकर कोशिशें करना होगी। SPA ने वज़ीर ख़ारजा ने मंगल को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नियाबत करते हुए मलेशिया में GCC आसियान चीन के सरबराही इजलास में सऊदी अरब के वफ़द की सरबराही की है। सऊदी वज़ारतों के हज सीज़न में अवामी मार्केटों के दौरे। सऊदी वज़ारत माहौलियात आबी ज़राअत के मदीना ब्रांच के हुकाम ने हज सीज़न के आगाज़ के सिलसिले में अवामी मार्केटों में खाने पीने की चीज़ों का मुआयना शुरू कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुआयना करने वाली टीमों में अमले के 286 एहलकार हैं, जिन्होंने 738 ऐसे मकामात का दौरा किया जहाँ पर फल और सब्जियों की मार्केटें हैं। मुआयना टीमों ने उन मकामात पर अशिया खुर्दनोश से मुतल्लिक हदायतनामे की 33 खराबर्तियाँ नोट की हैं और 3 टन से ज़्यादा मकदार में चीज़ों को तल्फ कर दिया जो मुज़र सेहत हो सकती थी। इसी तरह मुआयना टीमों ने मवेशी मंडियों और ज़बीहा खानों का भी दौरा किया और 842 मकामात के मुआयने के दौरान मवेशी मंडियों में लाजमी अमल दरामद के हदायतनामे की 30 खराबर्तियाँ पकड़ी। इस मौके पर मुआयना टीमों के साथ मवेशियों के इलाज करने वाले माहिरीन भी मौजूद थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फार्म, गोदामों और आबी ज़ख़ीरों के मुआयने के लिए 300 से ज़्यादा मकामात का दौरा किया गया। मुआयना टीमों के अमले ने मदीना में खजूर की मार्केट का भी दौरा किया, जहाँ 460 टन खजूरों की तजारत होती है, जिनकी कीमत 7 मिलियन सऊदी रियाल है। रेड सी सूक ने फिल्म इंडस्ट्री प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें तलब कर लीं। रेड सी सूक ने अपने प्रोजेक्ट मार्केट और वर्क इन प्रोग्रेस स्क्रीनिंग्स के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये फेस्टिवल रवा साल 4 से 13 दिसंबर तक जद्दा के तारीखी इलाके अलबलद में मुनक़द होगा। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल मुनक़द होता है। सऊदी अरब की तख्लीकी और सकाफती तनों को उजागर करता है। इसका मकसद ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए शायकीन और फिल्मी सनत से वाबस्ता माहिरीन को शामिल करना है। फेस्टिवल की इंडस्ट्री
की मार्केट जो 6 से 10 दिसंबर तक जारी रहेगी, दुनिया भर से फिल्म साजों, प्रोड्यूसर्स, सरमाकारों और सिनेमा के प्रोफेशनल्स को यकजा करती है ताकि नए उभरते हुए टैलेंट और बैनुल-अक़वामी मुश्तरका प्रोडक्शन की हौसला अफजाई की जा सके। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोल दिए। खलीजी मुल्क कुवैत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़े दोबारा खोल दिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ वीज़ों की मंजूरी मिलना शुरू हो गई। पाकिस्तान 1200 नर्सों को भी कुवैत भेजेगा, जिसके तहत सेहत की देखभाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक कुवैत में पाकिस्तान के सफ़ीर ने ऐलान किया कि कुवैत की हुकूमत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को तक़वियत देने और खलीजी मुल्क को दरकार लेबर की अहम ज़रूरियात को पूरा करने की जानब एक अहम कदम के तौर पर पाकिस्तानी शहरियों को वसी पैमाने पर वीज़ों का इजरा बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा शुरू कर दिया है। 1200 पाकिस्तानी नर्सों को कुवैत में शोबा सेहत में लाने का मंसूबा बनाया गया है, क्योंकि इस शोबे में कुवैत की बढ़ती हुई तलब का सामना है। इस सिलसिले में 125 नर्सों का इब्तदाई ग्रुप गुज़श्ता हफ्ते आने वाला था, लेकिन रहाइश के चैलेंजेस की वजह से ताख़ीर का सामना करना पड़ा है। और इसके अलावा बताया गया है कि माह जो रवां है मई से पाकिस्तानी शहरियों ने मुख्तलिफ वीज़ों के लिए मंजूरी हासिल करना शुरू कर दी है, जिनमें वर्क वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और कमर्शियल कैटेगरी शामिल है, जिनसे दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र और मुलाजमत के लिए अहम चैनल बहाल हो गया। डॉक्टर इकबाल जो सफ़ीर हैं, उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और कुवैत मजदूरों की नकलो हरकत और ताउन को हमवार बनाने के लिए एक MOU पर दस्तखत करने के आखिरी मराहिल में है। करप्शन के इल्ज़ाम में 120 अफराद ज़ेर हिरासत, 435 से तफ्तीश। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा है कि मई 2025 के दौरान 435 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई है, जबकि 120 अफराद को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारा इंसदाद करप्शन ने गुज़श्ता माह अपने इख्तियारात और जिम्मेदारियों के तहत 2775 तफ्तीशी दौरे किए हैं। इदारे ने कहा कि ज़ेर तफ्तीश और ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, बल्दियात और हाउसिंग, अफरादी क़ुव्वत और समाजी तरक्की, सेहत और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विस से है। इदारे ने बताया कि ज़ेर हिरासत अफराद में बाद को ज़मानत पर रहा कर दिया गया है, उन पर रिश्वत और सरकारी इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। गैर कानूनी आज़मीन को मकाम गरमा ले जाने वाले 2 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। हाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने 15 गैर कानूनी आज़मीन को मक्का ले जाने की कोशिश करने वाले 2 शहरियों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कैद के अलावा 1 लाख रियाल तक जुर्माना, खिलाफ वर्जी करने वाले की तशहीर और गैर मुल्की होने पर डिपोर्ट की सज़ा होगी। गैर मुल्की को सज़ा मुकम्मल होने के बाद 10 साल के लिए सऊदी अरब में इंटर होने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा उन गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुई होंगी। वज़ारत दाखिला ने तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो हज के ज़वाबित और हदायत की पाबंदी करें, ताकि हुज्जाज कराम अपने मनासिक को अमन और सुकून के साथ अदा कर सकें। आज़मीन हज की सलामती के लिए शहरी दफा के तफ्तीशी दौरे। महकमा शहरी दफा ने आज़मीन हज की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मशार मुकस्सा में हिफाजती दौरे तेज़ कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक तफ्तीशी दौरों का मकसद आज़मीन की रहाइश गाहों में सलामती ज़वाबित को यकीनी बनाना है। तफ्तीशी टीमें हिफाजती मनसूबाबंदी पर अमल दरामद जारी रखे हुए हैं, जिसमें आग बुझाने और ख़बरदार करने के निज़ाम, हंगामी इखराज के रास्ते और दीगर हिफाजती सहूलियात की जांच शामिल है। इसके अलावा किसी भी मुमकिन एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तनसीबात की तैयारी का भी मुआयना कर रही हैं। शहरी दफा ने इस बात की तस्दीक की है कि इसके मराकज़ और फील्ड यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और तमाम टीमें अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाने के लिए मुस्तैद हैं। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने तंबाकू स्टोर करने वाली दुकान की निगरानी की और बगैर लेबल के 40 कंटेनर जब्त कर लिए। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने अल जामे ज़ैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल बलाद मोहल्ले में दीवार की सजावट के पीछे छुपाए हुए नामालूम असल जो उसको गैर कानूनी तौर पर जो है वो ज़ख़ीरा करने वाले एक स्टोर को जब्त कर लिया है। स्टोर की निगरानी की गई और बगैर किसी मैन्युफैक्चरिंग या मालूमात के 40 बाल्टियाँ जो मिला हुआ तंबाकू मिला है। सेक्रेटरी ने वजाहत की है कि छापा इस इत्तला के बाद मारा गया, जिस जगह पर जो है उसकी मिकदार फ़रोख्त की तैयारी में पहुंची थी। उसके बाद फील्ड टीमें अंदर गईं और एक खुफिया दरवाज़ा दरियाफ्त किया जो एक गैर नज़र आने वाली जो अंदरूनी जगह की तरफ जाता था। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की, जबकि सेक्रेटरी ने सफाई करने वाली कंपनी के साथ मिलकर तमाम फुजला जो है वो उसको ठिकाने लगा दिया। मुहिम में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बराए मॉनिटरिंग और एड्रेसिंग मनफी रुझानात और म्यूनसिपैलिटी, ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने भी शिरकत की है।
सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर रहा। फलकियाती सोसाइटी का कहना है कि मंगल की दोपहर को सूरज खाना काबा के ऊपर था, जो कि मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:18 पर यह फलकियाती नज़ारा देखा गया। सैदती मैगज़ीन के मुताबिक फलकियाती माहिरीन का कहना है कि सालाना बुनियाद पर यह नज़ारा किया जाता है, जिससे दुनिया भर में खाना काबा की सिमत के तयन को करने में मदद मिलती है। साल रवा 2025 में सूरज का खाना काबा के ऊपर आने का ये पहला वाक़या है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।